मम्मा, मैं कल नदी पानी पीने गई तो वहाँ बहुत थोड़ा पानी था। आप मेरे साथ चले, मुझे प्यास लगी है। गुड़िया बेटी, जब बारिश होगी तो नदी फिर से भर जाएगी और हर तरफ पानी ही पानी हो जाएगा। फिर वो माँ बेटी नदी की तरफ चली जाती हैं। नदी पर कालू कौवा डंडा लिए बैठा हुआ था। आ जाओ, मैंने सबको बता दिया है, बस एक तुम ही रह गई हो। कौवे भैया, क्या बता दिया है आपने? ये नदी अब मेरी है, इसमें पानी थोड़ा रह गया है। क्यों जी, ये नदी हम सबकी है। तो फिर लगाओ चोंच नदी के पानी को, मैं इस डंडे से तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगा। मम्मा चले, वरना कालू अंकल मारेंगे। आप हमेशा दूसरों को तंग करते हो, हमेशा दूसरों से लड़ाई करते हो, आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। ऐसा कहते हुए चिड़िया अपनी बेटी के साथ वहाँ से चली जाती है। डर गई छोटी चिड़िया। कालू कौवा ऐसे हंसता है। चिड़िया और उसकी बेटी वापस घोंसले में नहीं जाती, वो दूर निकल जाती हैं। मम्मा, ये हम कहाँ जा रही हैं? गुड़िया बेटी, हम जंगल की दूसरी दिशा में दूसरी नदी से पानी पीने जा रही हैं। फिर काफी ज्यादा उड़ने के बाद वो माँ बेटी जंगल की दूसरी तरफ पहुँच जाती हैं। वो दोनों नदी से पानी पीती हैं। मम्मा, मैं तो थक गई हूँ। हाँ बेटी, इतनी दूर रोज हम कैसे आया करेंगी पानी पीने? मम्मा, क्यों ना हम इसी नदी के पास अपना घर बना लें? हाँ बेटी, हम ऐसा ही करते हैं, हम इसी नदी के पास अपना घर बना लेते हैं। फिर वो माँ बेटी अपना घर बनाने का काम शुरू करती हैं। गुड़िया लकड़ियाँ लाती और उसकी मम्मा उन लकड़ियों को जोड़ जोड़ कर घर बनाना शुरू करती है। सब चले गए, सबको मैंने भगा दिया, अब ये नदी और इसका पानी मेरा हुआ। दूसरे जंगल से उड़ते उड़ते एक बूढ़ी फाख्ता वहाँ आती है। वो जैसे ही नदी से पानी पीने लगती है, कौवा डंडा लेकर भागता है। भाग भाग यहाँ से, ये नदी मेरी है। बेटा, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ, मैं बूढ़ी हूँ, बहुत प्यासी हूँ, मुझे थोड़ा पानी पी लेने दे। ये पानी मेरा है, तुम कहीं और जाकर पानी पी लो। तुम बहुत जालिम हो। ऐसा कहते हुए बूढ़ी फाख्ता वहाँ से प्यासी चली जाती है। दिन गुजरते गए, सूखा बढ़ता गया और फिर एक दिन नदी का पानी पूरी तरह सूख जाता है। अब तो कुछ करना होगा, अगर बारिश ना हुई तो मैं मर जाऊंगा, मैं प्यास से मर जाऊंगा। मैं देखता हूँ चिड़िया कहाँ गई है। फिर कौवा वहाँ से उड़ता है। कौवा उड़ते उड़ते जंगल की दूसरी तरफ पहुँच जाता है। वहाँ एक नदी देखकर कौवा बहुत खुश होता है। वो नदी से पानी पीता है। थोड़ी दूर उसे पेड़ पर एक घर नजर आता है। ये घर कितना सुंदर है, किसी ने नया घर बनाया होगा। ये घर मेरा है, देख लो कालू कौवे, ऊपर वाले ने मुझे यहाँ पानी भी दे दिया और घर भी। ऐसा कहते हुए चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपने घर में चली जाती है। शाम हो जाती है। शाम के बाद आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और साथ तेज हवा। थोड़ी देर बाद बारिश भी शुरू हो जाती है। कौवा पहले तो एक पेड़ के नीचे बैठा रहता है, मगर फिर ठंडी और तेज हवा से उसे ठंड लगना शुरू होती है। मर गया, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। क्या करूं? एक चिड़िया ही है जो मुझे आश्रय दे सकती है। फिर कौवा चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया, मैं हूँ कालू कौवा, मुझे बचा लो। तेरी बेटी सो रही है, आहिस्ता बोलो और यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं है। फिर कौवा उड़कर थोड़ी दूर झाड़ियों में छुपकर बैठ जाता है और रोने लगता है। तेज और ठंडी हवा उसे इधर से उधर धक्के दे रही थी और वो कांटेदार झाड़ियों से टकरा टकरा कर वहीं मर जाता है। उसे अपने किए की सजा मिलती है, क्योंकि दूसरों के साथ बुरा करने वाले के साथ भी बुरा ही होता है।